अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए लेके आई हूँ सीक्रेट टिप से बनने वाला बहुत ही टेस्टी विंटर स्पेशल सूप लेके आई हूँ। आप देखते ही होंगे जब हमारा सूप रेडी हो जाता है तो उसके ऊपर एक वाटर की लेयर आने लग जाती है कुछ देर के बाद, और लुक भी वैसी नहीं आती जैसे हम रेस्टोरेंट में पीते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी सीक्रेट टिप शेयर करूँगी इसमें कि जिससे आपका सूप बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। एंड चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है हड्डी वाला गोश्त, आपने लेना है जिससे आपका सूप बन के परफेक्ट रेडी होगा। और यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ऑयल 4 to 5 टेबलस्पून और गार्लिक पेस्ट ऐड की है 1 टीस्पून। और इसको अब हमने थोड़ा सा सौटे करना है। और अब हम लोगों ने ले लेना है हड्डी वाला गोश्त जिससे सूप बन के बहुत ही परफेक्ट वे में रेडी होता है। और यहाँ पे देखें जब हमारी गार्लिक जो है वो अच्छे से सौटे हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस। जो यहाँ पे हमने बोन वाला चिकन ले लिया है उसे हमने ऐड कर देना है। और इसको ऐड करने के बाद इसकी यहाँ पे हमने थोड़ा सा भूनना है और भुनाई इस हद तक करनी है कि ये जो इसका कलर है ना वो चेंज हो जाए, भुनकर वाइट हो जाए। और यहाँ पे देखें इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इस पॉइंट पे मज़ीद 2 मिनट हम इसे भूनेंगे एंड देन फिर हम ऐड कर देंगे इसमें वाटर कि हमारी यखनी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और वाटर यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 लीटर मैंने लिया है वाटर लिया है। देखिए यहाँ पे वाटर ऐड किए हुए जस्ट हमें 4 to 5 मिनट्स हुए हैं। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि इसके जो बबल्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। और जब इस तरह से ये हमारे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे फिर इसके ऊपर ये जो वाइट आएगा वाटर उसे हम लोगों ने वेस्ट करते रहना है। ये जो उनसे ऊपर वाइट आता है, ये जो ऊपर झाग सी आ रही है इसे हम रिमूव करेंगे, मूव करते रहेंगे। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके जब हमारा चिकन अच्छे से डन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉईल हो चुका है, यखनी अच्छे से पक गई है। फिर हम इस चिकन को साइड पे निकाल देंगे और यखनी के नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन को फिर हमने अच्छे से श्रेड करके देखें फिर इसमें ऐड कर देना है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे आपने मीडियम हाई फ्लेम रखनी है। और अब हम इसमें अपने वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब बबल्स इस तरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा हमारा बॉईल होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं कैरेट ऐड की है मैंने 2 कैरेट्स ली थी वो ऐड कर दी। और साथ में मैंने कैबेज इसमें ऐड की है। ये दोनों ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे चिकन के साथ। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करनी है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करी हूँ 1 टीस्पून। आप इसमें ऑप्शनल है, आप वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसमें ऐड करेंगे कनौर क्यूब इसमें मैंने ऐड किए हैं 1 कनौर क्यूब ऐड करने के बाद बस ये 2-3 हमारी स्पाइसेस थी जिन्हें हमने ऐड करना था। और ऐड करके इन्हें अच्छे से हमने मिक्स कर देने, इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। जब बॉईल आना स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा हमारे वेजिस में, फिर हम इसमें अपनी कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे। और सॉसेस में यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर ले लिया है। और अब इसमें ऐड करूँगी हॉट सॉस 2 टेबलस्पून। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस यहाँ पे मैंने ली है वो भी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। एंड अगेन अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और इसको बॉईल होने देना है कि सॉसेस के अंदर हमारे अच्छे से वेजेस कुक हो जाए। और अब हम इसके लिए रेडी करेंगे एक स्पेशल स्लरी। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 3 to 4 टेबलस्पून। और इस पर हम ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड करेंगे, लाइक मैदा ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और इसको ऐड करके अब हमने अच्छे से मिक्स करना है।
ये हमारे सूप की एक सीक्रेट टिप है, जिससे आपका जो सूप है वो पानी पानी नहीं बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बन के रेडी होगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर और कॉर्नफ्लोर लिया था। उसके अंदर अब हम लोगों ने 1 कप वाटर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। क्योंकि सूप जब ठंडा हो जाता है इस्तेमाल करने के बाद, तो इसके ऊपर पानी की लेयर आ जाती है। तो इस तरह से बनाने से पानी की लेयर इसके ऊपर नहीं आएगी और हमारा सूप बिल्कुल परफेक्ट वे में रेडी होगा। और वहाँ पे देखिए हमने स्लरी को रेडी कर लिया। स्लरी रेडी करके फिर हमने इधर इस पॉइंट पर अपनी ऐड करनी है ग्रीन कैप्सिकम, क्योंकि जब हम अगर फर्स्ट पे पहले ही ऐड कर देते तो ये सॉफ्ट होके तो दिखती नहीं, ठीक है। तो इस तरह से देखने में भी अच्छी लगेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह इस पॉइंट पे ऐड करने से ग्रीन कैप्सिकम का जो क्रंच है वो बरकरार रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने स्लरी ऐड की है। स्लरी ऐड करते करते हमने इसे मिक्स करना था और मिक्स अच्छे से करके अब जब ये डन हो जाएगी, ये इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी। फिर हम लोगों ने 2-3 मिनट्स के बाद हम लोगों ने इसमें एग ऐड करना है, जो कि यहाँ पे मैंने 1 एग ले लिया। अच्छे से बीट करके हमने वो ऐड कर देना है लास्ट पे। और यहाँ पे देखिए अब एग ऐड करने के बाद इसे हमने मज़ीद ओनली 5 to 8 मिनट हमने अच्छे से कुक करना है मीडियम लो फ्लेम पर। और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, तो इट मीन्स हमारा सूप जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे देखिए अब इस पर थोड़ा सा गार्निश करेंगे कोरिएंडर। आप इस पॉइंट पे ग्रीन अनियन से भी इसे कर सकते हैं गार्निश। और हम देखिए यहाँ पर बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सीक्रेट टिप के साथ हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल जो है सूप रेडी हो गया है। इस विंटर में ये वाला सूप बना के, रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बना के आप भी अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करें। एंड आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को विंटर स्पेशल सूप की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।